किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से धान की जिस फसल को आप देख रहे हैं यह सिंजेंटा कंपनी का यस 4001 है और बाली इसकी लंबी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, काफ़ी शानदार बाली है इसकी और दाने इसके बोल्ड हैं और मीडियम लंबाई के हैं। देखिए, मीडियम लंबाई के हैं और बोल्ड हैं और इसके दाने की तुलना हम सरजुबावन धान से कर सकते हैं। जो देसी धान होता है सरजुबावन, उससे हम इसके दाने की तुलना कर सकते हैं। और इसकी बाली में दानों की संख्या की बात करें तो हमने गिना है और एक बाली में 250 दाने लगभग मिले हैं और बाली की लंबाई भी अच्छी खासी है, दाने मजबूत और बोल्ड हैं। और इसमें गंधी व कीट के वजह से कुछ नुकसान देखा जा रहा है। जैसे अब देखिए, यह दाना है आपका, देखिए अब इसको जो है कीट ने चूस लिया है, इसका दूध खत्म होने को इसमें दाना नहीं बढ़ा है। तो इतना तो नुकसान होगा ही गंधी कीट के वजह से। और अच्छी वैरायटी है। और इसके समय अवधि की बात करें तो इसकी समय अवधि है 125 से लेकर 130 दिन। मध्यम अवधि की फसल है। इसे आप 50 ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इसे आप मध्यम ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और पौधे की हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर तक होगी। और पौधे से कल्लों के फुटाव के बारे में भी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो चलिए एक पौधे में कल्लों के फुटाव के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा भैया एक पौधे कल्ला थोड़ा गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और यही बगल वाला गिनिएगा, एक उधर जो बगल वाला है ये उसमें देखिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब एक पौधे में 16 कल्ले मिले हैं और एक पौधे में 11 कल्ले मिले हैं। तो कल्लों का फुटाव तो बहुत ज़्यादा नहीं है 4001 के पौधे में। और मिला जुला के देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि मीडियम संख्या है। और यदि 20-25 संख्या होती तो थोड़ा सा और ज़्यादा पैदावारी मिलने की उम्मीद होती। तो बालियों की साइज़ अच्छी है, इसमें कोई बीमारी वगैरह भी नहीं लगी है। और किसान ने केवल गंधी व कीट के नियंत्रण के इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल किया है। तो यह हमें लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी रोपाई किसान भाई ने किया होगा और यह लगभग हमें लगता है कि 15 अक्टूबर तक इसकी कटाई हो जाएगी। आज 24 सितंबर है, तो देखा जाए तो ये अर्ली भी हो जा रही है और यह मीडियम अवधि में भी तैयार हो जा रही है। तो यदि कोई किसान भाई चाहते हैं कि मोटे धान की खेती करके कोई सब्जी वर्गीय अगेती खेती करना चाहते हैं, जैसे हमारी गोभी लगाना चाहते हैं, आलू लगाना चाहते हैं या तिलहनी कोई फसल जैसे सरसों आदि की खेती करना चाहते हैं, तो यह वैरायटी उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। अब ऊपर वाले प्लाट से देखा जाए तो नीचे वाला प्लाट जो है थोड़ा नीचे है और यहाँ हम देख रहे हैं कि पौधे में कल्लों का फुटाव ज़्यादा है। नहीं भैया, नीचे जो है कल्लों का फुटाव ज़्यादा है और पौधे की हाइट भी थोड़ा सा उससे बड़ी है। तो यदि मान लीजिए ज़मीन आपकी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और पानी बढ़िया से मिल जा रहा है तो पौधे की हाइट थोड़ी सी बढ़ सकती है। और आज हवा भी चला है लेकिन फसल नहीं गिरी है। झंडा पत्ता भी इसका चौड़ा है और थोड़ा सा इसमें नुकसान वही गंधी व कीट की वजह से हुआ है। देखिए इस बाली में बहुत ही बुरी तरह से लगा है और पूरी बाली खाली हो गई है। और एक चीज़ और देख रहे हैं, इसमें हल्दी बीमारी का अटैक नहीं देखा जा रहा है। हल्दी बीमारी कहीं भी नहीं दिखी है। तो सबसे ज़रूरी है कि खेत में हल्दी बीमारी न आए, तो इसमें हल्दी बीमारी का अटैक नहीं देखा गया है। और वैरायटी भी बहुत अच्छी दिख रही है, फसल एक सार दिख रही है, पौधे नीचे ऊपर नहीं दिख रहे हैं, किसी भी तरह से अनर्गल पौधे भी नहीं इस वैरायटी में दिख रहे हैं। तो यह हाइब्रिड वैरायटी है और 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए 6 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है और लगभग 350 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से दुकानों पे मिल जाती है। तो 250 दाने हैं, बाली की साइज़ भी अच्छी है, कोई रोग वगैरह नहीं है और कल्लों का फुटाव भी मिला जुला कर ठीक ही है। और पैदावारी की बात करें तो हमें लगता है इस वैरायटी से 25 कुंटल प्रति एकड़ इसे पैदावारी मिलने की उम्मीद है।
क्योंकि फसल अच्छी है, दानों की संख्या अच्छी है और दाने मोटे और वजनदार हैं। और आप देखिए वीडियो के माध्यम से कितने शानदार दाने हैं। तो हिसाब से देखा जाए तो 25 कुंतल प्रति एकड़ पैदावार इस वैरायटी से मिलने की उम्मीद है। और इस वैरायटी की खेती जो किसान भाई किए हैं हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं कि इस वैरायटी के बारे में। तो कौन सी वैरायटी लगाए हैं भैया आप? 4001 लगाए हैं। तो इस वैरायटी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? हमको जो दुकान से ही जानकारी मिली, और दुकानदार ने ही कहा कि आप 4001 लगाइए और इसकी पैदावार भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, और ये इसकी हाइट भी जो है थोड़ा नॉर्मल टाइप में है, ज़्यादा हवा के झोंके में गिरने का भी डर है, डर नहीं रहता है। आज हमने देखा कि आंधी भी चला है। हाँ, तो फसल आपकी कहीं से गिरी नहीं है? गिरी नहीं, तो गिरने के लिए भी सहनशील है और पौधा तने का मजबूत भी है। और पौधे की हाइट से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हाइट इसकी छोटी आप देख सकते हैं, हाइट मिला जुला के मीडियम है, न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है। तो रोपाई के समय भैया इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर दिए थे? फर्टिलाइजर में स्टार्टिंग में तो जो है कुछ नहीं दिए थे, खाली रोपाई कर दिए। उसके बाद जब ये थोड़ा अपना जो है स्थिति कर लिया तो इसमें यूरिया और जाइम, अच्छा, यूरिया जाइम दिए। फिर उसके बाद जो है दूसरा खाद जब दिए तो उसमें जो यूरिया, सल्फर और जिंक तीनों मिला के दिए। और इसमें किसी स्प्रे वाली खाद वगैरह का भी इस्तेमाल किया है? इसमें नहीं। और बीमारी वगैरह इसकी फसल में नहीं आई थी? नहीं, बीमारी तो कोई नहीं आई, बस वही जो जब फुटाव बढ़ा तो जो कीटनाशक दवा जो है उसी का छिड़काव। अच्छा, गंदी कीट के लिए आपने वही कीटनाशक दवा का इस्तेमाल आपने किया है? जो स्टार्टिंग में फूट गया वही जो है। और पूर्वांचल में थोड़ी बारिश की कमी देखी गई तो पानी वगैरह भी देना पड़ा इसमें? हाँ, 2 पानी दिए हैं। 2 पानी आप दिए हैं। और रोपाई आप जुलाई में किए होंगे। हाँ। और हमें लगता है कि 15 अक्टूबर तक आपकी फसल कट जाएगी। तो क्या आप सिंजेंटा 4001 से संतुष्ट हैं? हाँ, हम इससे संतुष्ट है, जो है खुश हैं? खुश है जो है। और पैदावारी हमें लगता है कि अच्छी आपको मिल जाएगी। तो आप देखिए किसान भाइयों कितनी शानदार फसल है, हाइट वगैरह भी अच्छी है। थोड़ा सा कल्लों का फुटाव इसमें ज़रूर कम है, जितना किसान भाई खोजते हैं अपनी धान की फसल से कल्लों के फुटाव के लिए उतना ज़्यादा इसमें कल्लों का फुटाव नहीं, लेकिन फिर भी मीडियम है और अच्छा फुटा हुआ है। फसल एक सार है, कहीं से भी गिरने जैसी समस्या नहीं देखी गई है। और नामी वैरायटी है, बहुत से किसान भाई लगा करके इस वैरायटी से अच्छी पैदावारी लेते हैं। और इसका दाना भी मोटा और वजनदार है, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। यदि आप चाहते हैं मोटे धान की खेती करके और वो भी मध्यम अवधि में बहुत अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो सिंजेंटा का यस 4001 आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और देख सकते हैं कितनी शानदार लग रही है, देखिए दूर से देखिए इसकी फसल को, अच्छी लग रही है, कहीं से फसल गिरी नहीं है। तो यदि कोई किसान भाई इस वैरायटी को लगाए हैं तो उनके यहाँ क्या पैदावार इस वैरायटी से मिलने की उम्मीद है, और पिछले साल यदि लगाए हैं तो क्या पैदावारी मिली थी, क्या आप संतुष्ट हैं इस वैरायटी से, कैसी वैरायटी है, ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस वैरायटी के बारे में जानकारी हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर ज़रूर करें।